रहस्यमयी मंदिरों के इस सफर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में महाकाल के 10 ऐसे रहस्यों को बताएंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा ये सफर। महाकाल नाम का रहस्य। आमतौर पर माना जाता है कि महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से है, परंतु ये पूरा सच नहीं है। महाकाल के 2 अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। काल को महाकाल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यहाँ से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। दूसरा कारण भी महाकाल से ही जुड़ा है। दरअसल महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग तब प्रकट हुआ जब महादेव को एक राक्षस दूषण का अंत करना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए। इसके बाद अवंती नगरी, जिसे अब उज्जैन के नाम से जाना जाता है, वहां के वासियों के आग्रह पर महाकाल वहीं पर बस गए। ये समय यानी काल के अंत तक यहीं रहेंगे, इसलिए भी इन्हें महाकाल कहा जाता है। महाकाल की भस्म आरती का रहस्य। जितना प्राचीन भगवान महाकाल का मंदिर है, उतना ही रहस्यमय यहाँ होने वाली भस्म आरती भी है। प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। जब राजा रिपुदमन ने उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षस दूषण के जरिए वहां की प्रजा को प्रताड़ित किया, तब प्रजा ने मदद के लिए भगवान शिव से गुहार लगाई। प्रजा की गुहार भगवान शिव ने सुनी और स्वयं दुष्ट राक्षस का वध किया। इतना ही नहीं, भगवान शिव ने दूषण की राख से अपना श्रृंगार किया और वे हमेशा के लिए वहां बस गए। तो इस तरह से भस्म आरती की शुरुआत हुई। चिता भस्म से की जाती थी आरती। यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर चिता की ताजी भस्म से आरती की जाती थी और उसी से उनका श्रृंगार भी होता था। एक कथित कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रतिदिन एक मुर्दे की राख से भस्म आरती की जाती थी, परंतु एक बार उज्जैन के शमशान में कोई भी शव न मिलने के कारण उस समय के पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की राख से भस्म आरती की, जिससे भगवान महाकाल अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने उस पुजारी के पुत्र को जीवन दान देते हुए कहा कि आज से उनकी आरती कपिला गाय के गोबर से बने कंडों से की जाए, और तब से आज तक यहाँ कपिला गाय के गोबर के कंडे, समी, पीपल, प्लास, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म से उनकी नियमित रूप से आरती की जाती है। क्यों यहाँ रात नहीं बिताता कोई राजा या मंत्री? उज्जैन का एक ही राजा है और वो है बाबा महाकाल। विक्रमादित्य के शासन काल के बाद यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी ये दुस्साहस किया वो संकटों से घिरकर मारा गया। पौराणिक कथा और सिंहासन बत्तीसी की कथा के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई भी राजा नहीं रुक सकता। वर्तमान में भी कोई राजा या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ रात में नहीं रुक सकते हैं। इससे जुड़े कई उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं, जिसके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जब मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में यहाँ रुके थे तो उनकी सरकार अगले दिन ही गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा भी उज्जैन में रुके थे तो उन्हें कुछ ही दिनों के अंदर अपना इस्तीफा देना पड़ा था। इस रहस्य को कुछ लोग संयोग मानते हैं तो कुछ लोगों के मुताबिक महाकाल भगवान ही मात्र इस शहर के राजा हैं और उनके अलावा और कोई भी राजा यहाँ नहीं रुक सकता। रहस्यमय श्री नागचंदेश्वर मंदिर। महाकाल मंदिर के बारे में आप सभी तो जानते ही होंगे, लेकिन आप में से शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो श्री नागचंदेश्वर मंदिर को जानता हो। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओमकारेश्वर और उपखंड में श्री नागचंदेश्वर मंदिर स्थित है। इस मंदिर में नागराज तक्षक के ऊपर भगवान शिव पूरे परिवार सहित विराजमान हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर के द्वार वर्ष में सिर्फ 1 दिन के लिए ही खोले जाते हैं। आप केवल नाग पंचमी के दिन ही इनके दर्शन कर सकते हैं। स्वयंभू शिवलिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है।
अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य शिवलिंग है। मान्यता है कि महाकाल मंदिर में जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है। विश्व भर में काल गणना की नगरी कहे जाने वाले उज्जैन में मान्यता है कि भगवान महाकाल ही समय को लगातार चलाते हैं। दक्षिण मुखी शिवलिंग इस समय पूरे संसार के सभी शिव मंदिरों में स्थापित शिवलिंग और अन्य ज्योतिर्लिंगों की जलाधारी उत्तर दिशा की ओर है, किंतु महाकालेश्वर ही एक ऐसा शिवलिंग है जिसकी जलाधारी दक्षिण की ओर है। इसीलिए इसे दक्षिण मुख महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर जहां भगवान को पिलाई जाती है शराब। मंदिर के गर्भगृह में एक गुफा है जो महाकाल मंदिर से जुड़ी हुई है, जहां भैरव बाबा का मंदिर स्थित है। काल भैरव का मंदिर देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान को शराब पिलाई जाती है, जहां पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास से शराब की दुकानें हटा दी जाती हैं। वहीं दूसरी ओर महाकाल के मंदिर परिसर से लेकर उसके रास्ते में बहुत सारी शराब की दुकानें लगाई जाती हैं। यहाँ प्रसाद बेचने वाले भी शराब अपने पास रखते हैं। आज तक ये कोई नहीं जानता कि भगवान को शराब पिलाने का रिवाज कब से है। आखिर भगवान शराब पीते हैं तो जाती कहाँ है, ये अभी भी रहस्य ही है। जूना महाकाल। मुगल काल में इस शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश कई बार की गई थी। इसके कारण पुजारियों ने इसे छुपा दिया और इसकी जगह दूसरा शिवलिंग रखकर उसकी पूजा करने लगे। बाद में उन्होंने उस शिवलिंग को वहीं महाकाल के प्रांगण में अन्य स्थान पर स्थापित कर दिया, जिसे आज जूना महाकाल कहा जाता है। हालांकि कुछ लोगों के अनुसार असली शिवलिंग को क्षीण होने से बचाने के लिए किया गया था। रहस्यमयी भक्त। वैसे तो मंदिरों में रोजाना चमत्कार होते हैं, लेकिन सभी चमत्कार आम लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसा ही एक चमत्कार महाकाल मंदिर के गर्भगृह में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और किसी सदस्य ने इस चमत्कार को सार्वजनिक कर दिया। ये फोटो सावन माह का है, जब रात्रि में बाबा महाकाल को बेलपत्र से ढक दिया जाता है और इसके बाद यहाँ भक्तों का जाना मना है। तभी आधी रात में सीसीटीवी कैमरे से लिए गए इस फोटो में दिख रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति महाकाल की पूजा कर रही है। ये घटना सत्य है या मिथक कोई नहीं जानता, क्योंकि मंदिर परिसर में किसी भी पुजारी ने उत्तर नहीं दिया है। परंतु साधुओं का मानना है कि ये घटना सत्य है, क्योंकि भगवान शिव सभी के आराध्य हैं, चाहे मनुष्य हो या आत्मा। आपका इस विषय में क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री महाकाल।